आषाढ़ मास में करें ये 4 कार्य, जरूर मिलेगा देवताओं का आशीर्वाद, मौज में कटेगा जीवन और खुल जाएगा स्वर्ग का मार्ग। हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने को भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने किए गए पूजा पाठ, व्रत और दान से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रों में पुण्य फल और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस महीने किए जाने वाले उपायों के बारे में बताया गया है। हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ कहलाता है। 15 जून से आषाढ़ मास का आरंभ हो चुका है। आगामी 13 जुलाई को आषाढ़ खत्म हो जाएगा और सावन का पवित्र महीना आरंभ होगा। आषाढ़ के महीने में कई व्रत त्योहार पड़ते हैं, जिनमें से देवशयनी एकादशी प्रमुख है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस महीने गुप्त नवरात्रि और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं। इस माह में इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। आषाढ़ माह से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आषाढ़ माह का विशेष महत्व होता है। यह माह कामना पूर्ति के लिए भी खास होता है। इस माह कुछ कामों को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो साधक आषाढ़ मास में इन उपायों को करते हैं, उनकी किस्मत चमक जाती है। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। आषाढ़ माह का महत्व। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ माह में भगवान महादेव और श्री हरि की पूजा करने का विधान है। इससे जातक के जीवन में आने वाले दुख और संकट से मुक्ति मिलती है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस माह में कई व्रत और पर्व पड़ते हैं। इनमें योगिनी एकादशी भी शामिल है। इस व्रत को करने से जातक को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के लिए आषाढ़ का महीना काफी खास बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आषाढ़ के महीने में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही अपार धन का लाभ होता है। इस महीने में पूजा पाठ के अलावा यज्ञ करवाना भी शुभ माना गया है। इसके अलावा आषाढ़ मास में सूर्य देव की उपासना करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास में जरूर करें ये 4 कार्य। 1. आषाढ़ महीने में नमक, आंवला, खड़ाऊ, छाता आदि जैसी वस्तुओं का दान गरीब और जरूरतमंदों में करने से बहुत पुण्य मिलता है। आप अपने सामर्थ्यानुसार इनमें से कोई एक चीज भी दान कर सकते हैं। आषाढ़ का महीना पूजा व्रत के लिए बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इसी महीने से चातुर्मास, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा जैसे कई पर्व पड़ते हैं। साथ ही नए व्रत की शुरुआत के लिए भी यह महीना उत्तम माना जाता है। 2. आषाढ़ महीने में घर में यज्ञ या हवन जरूर कराएं। मान्यता है कि पूरे साल के सभी महीने में आषाढ़ एकमात्र ऐसा महीना होता है जिसमें कराए गए यज्ञ से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा और अमावस्या पर पितरों के नाम का तर्पण जरूर करें। इससे सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी आषाढ़ महीने को लाभकारी माना गया है। इस पूरे महीने संध्या में घर के ईशान कोण में घी का दीप जलाएं। इससे मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन समृद्धि आती है। 3. यज्ञ या हवन। घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आषाढ़ मास में किसी भी विशेष दिन पर यज्ञ अथवा हवन जरूर कराएं। ऐसा माना जाता है कि घर में हवन या यज्ञ करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में आ रही कई प्रकार की नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं।
4 व्रत विक्रम संवत 2080 के चौथे माह में व्रत और उपवास का भी विशेष महत्व है। बता दें कि इस मास में गुप्त नवरात्रि, योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी जैसे प्रमुख व्रत रखे जाते हैं। मान्यता है कि इस मास में व्रत एवं उपवास रखने से साधक को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 एक साथ करें भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु और भोलेनाथ की एक साथ पूजा करने से कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, भाग्य का साथ मिलता है, सफलता के योग बनते हैं। 6 घड़े का ये उपाय आजमाएं। आषाढ़ माह के दौरान एक मिट्टी का घड़ा अपने घर लाएं। घड़े को साफ सुथरा करके 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर इसमें डाल दें। अब पानी भरकर इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। 7 सूर्यदेव को दें अर्घ्य। आषाढ़ माह में सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अर्घ्य देते समय सूर्य देव के विभिन्न नाम और मंत्रों जाप करें। ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलता है, कारोबार और करियर में लाभ होता है। 8 इन चीजों का करें दान। आषाढ़ माह में दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। गरीबों और जरूरतमंदों में अन्न, वस्त्र, काले तिल इत्यादि चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पैसों की कभी कमी नहीं होती। 9 आषाढ़ माह के नियम। आषाढ़ मास में रोज प्रातः काल उठकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आषाढ़ महीने में गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र और छाते का दान करें। आषाढ़ के महीने में रोजाना ऊनम शिवाय, ऊ नमो भगवते वासुदेवाय, कृण कृष्णाय नम, पूरा रामाय नम, पूरामदूताय नम मंत्र का जाप करें। इसी माह में गुरु पूर्णिमा आती है, तो आषाढ़ में गुरुजनों का सम्मान करें। गुरुजनों के पूजन से जीवन में समृद्धि आती है। आषाढ़ मास में तामसिक चीजों, मांस, मदिरा, नशीले पदार्थ से दूरी बनाकर रखें। आषाढ़ माह में पत्तेदार सब्जी, तेल वाली चीजों से बचना चाहिए। आषाढ़ माह में पिंडदान, तर्पण, स्नान और दान किया जाता है। इससे इंसान को पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है और सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आषाढ़ माह में पूजा पाठ और हवन करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इससे इंसान शरीर निरोगी रहता है। 10 आषाढ़ मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आषाढ़ में पड़ने वाली देशशनि एकादशी के दिन से देव सो जाते हैं, इसलिए इसके बाद से कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास में विष्णु जी की पूजा और मंत्रों का जाप करना अच्छा माना जाता है। इस महीने में बासी भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे अशुभता आती है। आषाढ़ माह में जल की बर्बादी से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे शुभ संकेत नहीं माना गया है। आषाढ़ के महीने में स्नानदान का भी खास महत्व बताया गया है। आषाढ़ में छाता, पानी से भरा घड़ा, खरबूजा, तरबूज, नमक और आंवले का दान करना फलदायी होता है। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। नोट, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।